क्या आप जानते हैं यूनिवर्सिटी के साथ एन लगता है या ए लगता है? हेलो एवरीवन। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं आपको ए, एन और द के वो सीक्रेट रूल बताऊंगा जो परीक्षा में बहुत काम आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे क्योंकि अक्सर बोलने में तो हम सही बोलते हैं बट ग्रामर में गलतियां कर बैठते हैं। तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स के सभी नियमों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप कभी गलती न करें। सो चैप्टर नंबर 3 हमारा आज है आर्टिकल्स। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर एक वार्म अप सेक्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेरी टेल Rapunzel, वर्क इन पेयर्स एंड करेक्ट द एरर्स। सो ये पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको क्या करना है, मीनिंग निकालते हुए कहाँ पर आप आर्टिकल ए, एन और दी का यूज़ करेंगे, दिस इज़ व्हाट गोइंग टू यूज़ देयर। क्लियर? इसके मीनिंग को यहाँ नीचे एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है, you just corrected the passage above by inserting the article a and the at the right place। एक बड़ी खूबसूरत सी बात यहाँ पर लिखी गई है, आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स। नाउन कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सी, पी, सी, एम, ए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड abstract। तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अ मिसिंग आर्टिकल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल मिसिंग हो तो उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। एक रिकैप का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। द आर्टिकल्स ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर द वर्ड बिगिन विथ वोवेल साउंड। सो कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड तो आप जानते होंगे, देयर आर 26 लेटर्स। Those 26 letters are divided in two parts, consonant and vowel. So 21 consonant and 5 vowel, that is A, E, I, O, U, right? तो यहाँ पे क्या दिया गया है सेकेंड पैराग्राफ में, द आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज टू रेफर टू नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन वी यूज वन और एनी। आर्टिकल ए और एन का यूज तब किया जाता है उस नाउन को रेफर करने के लिए जब हम पहली बार यूज कर रहे हैं या जहाँ कहीं पे मीनिंग निकलती होती है वन या एनी की। दे आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स। उन्हें इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट रेफर एनी स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। द आर्टिकल्स द, सी द इटैलिक वर्ड द स्पेसिफाइज द नाउन। जहाँ कहीं पे भी आर्टिकल द आता है वो उस नाउन को स्पेसिफाई करता है। इट इज़ यूज, इसका यूज तब होता है जब किसी नाउन को रेफर करना होता है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन किया गया है या इसके बारे में जाना जाता है। एंड कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज, या उसे सभी लोग पहचानते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। इसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कॉन्वर्सेशन ए बी एंड देन कॉन्वर्सेशन ए एंड बी। पहले कॉन्वर्सेशन जनरल फॉर्म में है, फिर दूसरा कॉन्वर्सेशन स्पेसिफिक फॉर्म में है। जनरल फॉर्म में क्या कह रहे हैं, हैव यू बीन टू अ मॉल, रेफरिंग टू अ मॉल इन अ जनरल, मतलब एक नॉर्मल है, किसी स्पेसिफिक को रेफर नहीं कर रहे हैं। तो जवाब बी के थ्रू आता है, यस आई हैव बीन टू अ मॉल, रेफरिंग टू अ मॉल इन जनरल। तो जैसा सवाल पूछा गया है वैसा ही जनरल जवाब दिया गया है। अब स्पेसिफिक मॉल के बारे में कैसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड यू शॉप फॉर एट द मॉल, रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक मॉल। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक मॉल के बारे में पूछा जा रहा है और उस स्पेसिफिक मॉल का जवाब स्पेसिफिक मॉल से दिया जाता है। आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज एट द मॉल, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक मॉल। सो जैसा आपने देखा, ए और बी का कॉन्वर्सेशन फर्स्ट पार्ट में और ए और बी का कॉन्वर्सेशन सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल जनरल के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आप ए का यूज़ देखते हैं, और सेकंड कॉन्वर्सेशन में ए और बी में स्पेसिफिक का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आप द का यूज़ देखते हैं। आई होप आपको पेज नंबर 12 क्लियर होगा। आइए पेज नंबर 13 पे देखते हैं। ऑन पेज नंबर 13 इट हैज़ शोन द डेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन, समटाइम्स अ वर्ड और एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो आप समझ गए, एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या कह रहे हैं, समटाइम्स अ वर्ड और एन एब्रिविएशन में बिगिन विथ कॉन्सोनेंट लेटर। उनकी शुरुआत
या तो कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से होती है, बट द इनिशियल साउंड में बी दैट ऑफ वोवेल, लेकिन उनकी शुरुआत भले कॉन्सोनेंट लेटर से हो, लाइक जो 21 कॉन्सोनेंट लेटर हैं, भले उनकी शुरुआत उनसे हो, लेकिन उनका जो साउंड है, वो वोवेल साउंड आता है। सिमिलरली, अ वर्ड और एन एब्रिविएशन में बिगिन विथ वोवेल लेटर। वोवेल लेटर कौन-कौन से जो मैंने आपको शुरू में बताए ए, ई, आई, ओ, यू। भले इनसे इनकी शुरुआत हो रही हो लेकिन इनका जो साउंड है वो कैसा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके लिए 1, 2, 3, 4 4 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। इस 4 एग्ज़ाम्पल को आप बारीकी से देखिएगा, आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसके पहले एक सेक्शन देखते हैं, डिड यू नो का सेक्शन। यहाँ पर आप देखिएगा डिड यू नो का सेक्शन। द आर्टिकल द कैन बी प्रोनाउंस्ड इन 2 वेज़। आर्टिकल द का प्रोनंसिएशन 2 तरीके से होता है। पहला तरीका है when preceding a consonant sound, it is pronounced as the, where the ending sound is the same as the first sound in the word above the। कह रहे हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे द, जैसे द बुक, द कैट, द हाउस। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में निकल कर आता है व्हेन प्रीसीडिंग अ वोवेल साउंड द वर्ड द इज प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली लाइक द वर्ड दी। तो जहाँ पर हम वोवेल साउंड की बात करेंगे, वहाँ पर हमारा उच्चारण होगा दी का, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे, वहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा द का। जैसे द एप्पल, द एलिफेंट, द ऑरेंज, इस तरीके से। आई होप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ 4 एग्ज़ाम्पल्स की। 4 एग्ज़ाम्पल्स में पहला एग्ज़ाम्पल है एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। In the word honest, the first word is the same sound that the letter O has in the word optics. Hence, it is vowel sound. Similarly, the word R is pronounced like the word R, making the word sound vowel sound, making the first sound a vowel sound। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ओ से, और हमने यही देखा ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी अगर हम किसी ऐसी चीज़ से प्रोनंशिएट करेंगे जहाँ पर वोवेल साउंड निकल कर आएगा, वहाँ पर हम बात करेंगे एन की। आई होप एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिएगा एन ऑनेस्ट मैन में इसका जो प्रोनंसिएशन हो रहा है वो ओ से हो रहा है। एन आर में इसका जो प्रोनंसिएशन हो रहा है वो ओ से हो रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी ए, ई, आई, ओ, यू का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वोवेल साउंड के लिए, वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्ज़ाम्पल है अ यूएन प्रोग्राम, अ यूएफओ। सो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एब्रिविएशन। इसी एब्रिविएशन की बात यहाँ स्टार्टिंग में की गई है। द इनिशियल साउंड ऑफ दिस एब्रिविएशन इज द सेम एज द वर्ड यू, हेंस इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। कह रहे हैं कि भले इनकी जो शुरुआत में आपको लिखते हुए दिखाया गया हो कि यू से है, बट इनका जो साउंड है वो साउंड यू से निकल कर आ रहा है, और यू एक कॉन्सोनेंट साउंड बनाता है जिसकी वजह से इसके पहले ए लगेगा। थर्ड है, ये भी एक एब्रिविएशन का ही फॉर्म है, एमपी और एफपीआई, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो ई से निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ई से निकल कर आ रहा है, इसलिए एफपीआई। इसीलिए इनका जो साउंड है वो वोवेल साउंड निकल कर आ रहा है, और इस वोवेल साउंड के चलते ही इनके पहले क्या यूज़ किया जा रहा है? एन का यूज़ किया जा रहा है। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर ए वन आइड क्रो। ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऐसा सवाल, जहाँ पर बताया गया है इन द वर्ड वन द फर्स्ट is the same sound that the letter W has in the word won, making it consonant sound। अब आप देखेंगे इसे वन निकल कर आ रहा है तो ये व का साउंड निकल कर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वो बात की जा रही है मेकिंग इट कॉन्सोनेंट साउंड। इन फैक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बोथ
these words is exactly the same, इसीलिए यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, a का यूज़ करेंगे. When an adjective preceded a noun, we use a if the adjective begins with a consonant sound or an if it begins with vowel sound. A board editor. तो यहाँ पर आप भले एडिटर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत हो रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है. तो कॉन्सोनेंट साउंड से होने के कारण यहाँ पर आप लगाएंगे ए का यूज़. एन इरिटेटेड ड्राइवर. तो यहाँ पे ई का साउंड हो रहा है, तो ई का साउंड से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, एन का. अब एक्सरसाइज ए दिया हुआ है पेज नंबर 13 पे. फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, देन वर्क इन पेयर्स एंड चेक ईच अदर्स आंसर. लेट्स बिगिन. टोटल 12 क्वेश्चन है यहाँ पर. 12 क्वेश्चन में मैं आंसर रीड करते जाऊँगा, आप अपनी बुक में आंसर मिला लीजिएगा. An BBC report, an NASA employee, an interesting quiz, an eucalyptus tree. यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं देना चाहूँगा. Many book accept a eucalyptus tree because it sound like you, but if your book follow vowel letter rule, then they may prefer an. Fifth है a NASA spacecraft. Sixth, an umbrella. Seventh, an NCC member. Eighth, a user because user sounds like user. Ninth, an MBBS degree. 10th, a UV lamp because UV sound like UV. 11th, an honor, silent H. 12th, a 1 rupee note. इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन के बाद द डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे. टोटल आप देख सकते हैं 13 रूल हैं, और इन टोटल 13 रूल में डिटेल में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे. रूल्स फॉर यूजिंग द डेफिनिट आर्टिकल shows that the noun is specific or in specific or definite. It is used before. तो देखिए टोटल इन 13 रूल्स में से रूल नंबर 1 है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. आपको पता है डिग्री में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ हो रहा है. एग्जाम्पल में द टॉलेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द लेटेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट अमेजिंग. इसी तरीके से रूल नंबर 2 है nouns that are universally known or unique. जो दुनिया में अपनी तरह के इकलौते हों. दुनिया में अपनी तरह के इकलौते में the moon, the stars, the great bear, the earth, the equator, the north pole. Things of everyday use. For example, the internet, the newspaper, the radio, the metro. Adjectives to represent the whole class, group or population. For example, the rich. तो यहाँ the rich का मतलब पूरी जो rich community है उनकी बात कर रहे हैं. The young, the people, the French, the elderly, the boys. Well-known position or ranks. For example, the president, the prime minister, the commander. Names of countries that consist of a common noun such as states, public, or kingdom. For example, the United States of America. See here. The United States of America, the United Kingdom, the Republic of the Congo. 7. Names of countries that are plural in form or groups of islands. For example, the Netherlands, the Maldives, the Hawaii Island. Names of rivers, seas, and ocean. For example, the Bees, the Caspian Sea, the Arctic Ocean. Rule number 9 on page number 15, it shows names of mountain ranges and desert. For example, the Western Ghats, the Rocky Mountains, the Thar Desert. Names of well-known buildings, institutes, bridges, hotels, zoos, theaters, museums, and universities. For example, the Taj Mahal, the Pentagon, the Howrah Bridge, the Akshara Theatre, the Parliament, the Indian Institute of Technology, the Mysore Zoo, the Salar Jung Museum. Rule number 11, names of invention and musical instruments. For example, the wheel, the telescopes, the synthesizer. Rule number 12, references to families. For example, the Chatterjees, the Kapoors, the Wilsons. Rule number 13, name of newspapers and magazines. For example, the Economic Times, the Hindustan Times, the Outlook. After that, rule number 13, ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पर बनाते हैं. उन स्पेसिफिक में आप देखेंगे
क्या बताया गया है? वी नॉर्मली डू नॉट यूज़ द प्रॉपर nouns for the following: individual names of people, countries, continents, cities, states and streets, days, month and seasons, languages and subjects of study, festivals, sports, individual mountains when the name includes the word mount, such as Mount Everest. Point number 8: individual lakes when the name includes the word lake, such as Lake Chilika. However, we use the before proper noun if the noun has been defined or specified by modifiers. हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर्स. Days: our examination will be over the Tuesday after the next. Month: the July she visited us, it poured. Seasons: a number of people succumble to the cold in the winter before the last. Did you know के सेक्शन में आप देखेंगे when we have a date in a noun phrase, we use the if the word of is present. For example, let us meet on the 6th of December. This is a noun phrase. Let us meet on 6th September. Okay. So here we completed page number 15. On page number 16, देयर इज ए शॉर्ट फॉर्म हैज़ गिवन. आई थिंक ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पर स्टूडेंट बहुत से मिस्टेक्स करते हैं लैंग्वेज, सब्जेक्ट, फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स में. यहाँ पर आपने 3 स्टार्स यहाँ देखे थे, बाकी 4 स्टार्स यहाँ पर हैं. लैंग्वेज में द फ्रेंच आई नो इज़ नॉट गुड इनफ टू रीड हिज लेटर. सब्जेक्ट्स में द हिस्ट्री वी स्टडीड was devoted entirely to the early modern era. Festivals: the Diwali my cousins visited me was the best time I have ever had. Sports: the football the two teams played at the finals was exemplary. Did you know section? We generally do not use the where we can use the possessive pronoun. For example, the army ordered us to put our hands up. That's the correct sentence. Incorrect statement: the army ordered us to put the hands up. That is incorrect statement. Now we are going to see question answer of section B, section C, here section D and section E. So जहाँ कहीं पे भी हमें रिक्वायर होगा हम द का यूज़ करेंगे, जहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे. यूनाइटेड स्टेट्स द, कनाडा कोई आर्टिकल नहीं होगा. पैसिफिक ओशियन द, साउथ अफ्रीका कोई आर्टिकल नहीं. न्यूयॉर्क सिटी कोई आर्टिकल नहीं. नीदरलैंड्स द का यूज़ होगा. एल्प्स द का यूज़ होगा. पंजाब नेशनल बैंक द का यूज़ होगा. सी ऑफ जापान द का यूज़ होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट कोई आर्टिकल नहीं. कॉमनवेल्थ गेम द का यूज़ होगा. पार्क रॉयल होटल द का यूज़ होगा. लेक विक्टोरिया कोई आर्टिकल यूज़ नहीं. सरकार्स कोई आर्टिकल नहीं. माउंट वेनियर कोई आर्टिकल नहीं. पार्क स्ट्रीट कोई आर्टिकल नहीं. जूलॉजी किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. अंडमान आइलैंड द. एक्सरसाइज नंबर सी, work in pairs. Complete these sentences by using the whatever required. Put a cross. If the definite article is not required, then check each other's answer. So there are total 10 questions. You can see question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हम correct answers repeat करेंगे. Which explanation based on the standard grammar rules. Pollution में किसी तरीके का article का यूज़ नहीं होगा क्योंकि general uncountable noun pollution, no article needed. Tennis, टेनिस में किसी तरीके का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि स्पोर्ट्स और गेम्स नो आर्टिकल नीडेड. क्वेश्चन नंबर 3, माय ब्रदर प्लेज द सितार. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजुअली टेक द व्हेन प्लेड. द इंग्लिश स्पेसिफाई द पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश शी यूज. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा वी आर गुड फ्रेंड्स विथ द मोहंतीस. फैमिली नेम्स ट्रीटेड एज प्लूरल टेक द. 6th, I plan to travel to France and the Netherlands. Mostly country take no article but the Netherlands always does. 7th, the Monday referring to specify specific Monday. 8th, कोई संडे नहीं, कोई आर्टिकल नहीं होगा. Days of the week in general no article. We use the escalator referring to device and mechanism. In general the is common. कोई आर्टिकल नहीं होगा इंडिया के पहले. और द इक्वेटर का यूज़ करेंगे. कंट्री नेम नो आर्टिकल, इक्वेटर इज यूनिक, ऑलवेज यूज द.
सो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर आप मिलाते रहिए। पॉल्यूशन आफ्टर दिवाली कॉज लॉट ऑफ respiratory diseases. Tennis is my favorite sports. My brother plays the sitar at school concerts. Fourth, the English she spoke was quite fluent. We are good friends with the Mohantis next door. I plan to travel to France and the Netherlands. The Monday my aunt visited us was my birthday too. Sunday is a day to catch up with my hobbies. Ninth, we use the escalator in shopping malls. 10th, India is located very close to the equator. I hope 10th question आपने complete कर लिए होंगे. Now we are going to start section D. Fill in the blanks with a, an or the, then check your answer with the teacher. So आप देख सकते हो ये पूरा पैसेज जो आपके पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन है। इसका आंसर मैं रीड करूँगा, आप अपने बुक में फिल इन द ब्लैंक्स में आप मेंशन करते जाइएगा। डैड एंड आई had stopped at a petrol station to get some fuel in the car. We were planning to go on a road trip. The tank was almost empty. While we were in the queue, a woman in the car before ours got out of the car and got into an argument with the staff. She was upset about the rise in petrol price. It seemed she was not aware of the hike. She said a fill normally cost her 1,000 rupees. The staff pointed at the sign which announced the new rate. Amid all the chaos that followed, the staff attending to me was distracted and forgot that he had pressed the lever without inserting the nozzle into the petrol tank. What a mess the flowing petrol created. Thankfully, it did not cause a fire. I hope आपने सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द आर्टिकल्स आर मिसिंग इन द पैसेज, वर्क इन पेयर and insert a, an or the whatever required and then check each other's answer. So let's see, ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए करेक्ट आंसर लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में बनाया हुआ था, और ये रही उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कुछ की चॉइसेस के साथ। बहुत बार स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि यहाँ पर ए कैसे आया है, यहाँ पर द कैसे आया है, तो ये सारे यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, सो हियर वी गो। करेक्ट जो आर्टिकल्स यूज होंगे मैं उसकी बात करूँगा, बाकी आप बनाते रहिएगा। Tailgating is an act of driving too close to the vehicle in front of you. This is a safety problem as it becomes difficult to avoid a collision when you are too close to the vehicle. It is important to maintain a safe distance between the two vehicles, especially when one is driving at कोई आर्टिकल नहीं होगा, driving at speed at कोई आर्टिकल नहीं, slow speed, one length of the car is an ideal distance between vehicle. The greater the speed, the longer should be the distance between vehicles. This allows no article, space and time to react in case the driver ahead suddenly applies the brake. So last में आप देखेंगे, now along with your partner find out more information on tailgating from the internet, then add a paragraph to the passage given here to make it more informative and interesting. Use the definite and indefinite articles correctly. तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक आंसर बनाया हुआ है। इस आंसर को आप चाहें तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। See here, while using the article a, an or the. I hope it will be more helpful to you to complete your notes. Here we go for the summary on page number 17. दो पॉइंट्स हैं। इन दिस लेसन वी हैव लर्न दैट, इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल जनरली ए एंड डेफिनिट आर्टिकल वेयर वी यूज आर्टिकल द में भी हमने दो चीज़ें सीखी कि अगर कहीं पे कॉन्सोनेंट की बात कर रहे होंगे तो वो होगा द, प्रोनाउंसिएशन द, और कहीं पे अगर वॉवेल साउंड की बात करेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन होगा दी का, TH का। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड और एन बिफोर वॉवेल साउंड, ये तो नॉर्मल आपने सीख लिया होगा, आर यूज
व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैज़ बीन रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम गिन सकें, काउंटेबल नाउन का रेफर किया जाए एक बार में, अगर दूसरी बार होगा तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। द इज़ यूज्ड फॉर द नाउन रेफर हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन। द का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर उस चीज़ के बारे में पहले ही बात हो चुकी हो, और या तो इज़ नोन और ईज़िली रिकॉग्नाइज़, या तो उसके बारे में आप जानते हो या आप उसे पहले से पहचानते हो। इट कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, इट कैन बी यूज्ड, इसका यूज़ किया जाता है किसी सिंगुलर के पहले एज़ वेल एज़ प्लूरल नाउन के पहले। ऑल्सो देयर आर सर्टेन रूल्स, इसके अलावा कुछ सर्टेन रूल्स ये भी कहते हैं कि द यूज़ ऑफ द बिफोर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, द का यूज़ वहाँ पे भी किया जाता है जहाँ पर कॉमन और प्रॉपर नाउन का यूज़ किया जाता हो उसके पहले। सो आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।